ए दादा बात कर ली भैया आपसे बोल नहीं कहाँ है बोल नहीं। हंगामे का ये वीडियो सामने आया है सीधी कलेक्ट्रेट से, जहां अधिवक्ता जितेंद्र मिश्रा अपनी बुलेट मोटरसाइकिल लेकर सीधे गोपद बनास एसडीएम कोर्ट के बाहर तक पहुंच गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक उन्होंने बाइक को कोर्ट के अंदर ले जाने का भी प्रयास किया और करीब आधे घंटे तक अधिकारियों के सामने हंगामा करते रहे। अधिवक्ता का आरोप था कि एसडीएम कार्यालय के लिपिक राजीव साहू उनके पक्षकार का काम नहीं कर रहे हैं और रिश्वत की मांग कर रहे हैं। इसी बात से नाराज होकर उन्होंने अधिकारियों से हाथ जोड़कर काम करने और पैसे की मांग नहीं करने की अपील की। मौके पर मौजूद लोगों ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस घटना के बाद कलेक्ट्रेट की सुरक्षा व्यवस्था भी सवालों के घेरे में आ गई है। प्रशासन के नियमों के मुताबिक बिना हेलमेट किसी को भी कलेक्ट्रेट परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं है। इसके बावजूद अधिवक्ता 2 सुरक्षा गार्डों की मौजूदगी में बुलेट मोटरसाइकिल लेकर एसडीएम कोर्ट तक कैसे पहुंच गया, अब यह जांच का विषय बना हुआ है। हाँ, ये ऐसी एक घटना पता चली है। इसी कोर्ट में जो है वो एक अज्ञात व्यक्ति वो बाइक पे सवार थे और ऐसा बताया जा रहा है कि उन्होंने शराब का सेवन भी किया हुआ था। उसके लिए मेडिकल भी करवाया गया है पुलिस द्वारा। तो वो व्यक्ति यहाँ पे अचानक से ही कोर्ट में वो उपस्थित हुए बाइक के साथ, और जब पता चला कि वो किस के संबंध में वो यहाँ पे एंटर हुए हैं कोर्ट में, न्यायालय के परिसर में, तो ये अवगत हुए कि वो एक वकील हैं, एक अभिभाषक हैं, जो यहाँ पे न्यायालय यहाँ पे भी प्रैक्टिस करते हैं, राजस्व न्यायालय में भी। और यहाँ पे जिसके रिगार्डिंग ये पूरी घटना हुई वो एक जाति प्रमाण पत्र को लेकर के था, जिसमें संबंधित क्लर्क से मैंने मंगवा करके फाइल वो देखी है, जाति प्रमाण पत्र का पूरा आवेदन और उसके दस्तावेज देखे, और उस दस्तावेज में 2-3 तरीके की रिपोर्ट लगी हुई है। उसमें पटवारी रिपोर्ट है और आरआई रिपोर्ट भी लगी हुई है। साथ ही इलाहाबाद के कुछ दस्तावेज लगे हुए हैं, उसमें ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी इलाहाबाद का लगा हुआ है और कुछ 1-2 और सर्टिफिकेट्स इलाहाबाद के हैं। चूँकि जाति प्रमाण पत्र किसी पुश्तैनी जो निवासी है उसका ही जारी किया जाना होता है, उसको ही जारी होता है, इसलिए जो 1984 के पूर्व का, क्योंकि वो ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र था, इसलिए 1984 के पूर्व का दस्तावेज मंगाया गया है। अभी उसकी डेट समाप्त नहीं हुई है। जाति प्रमाण पत्र जारी करने की अवधि नेक्स्ट मंथ की है डेट। उसके पूर्व जांच करके और जो विधि संगत होगा और अगर पात्र होगा व्यक्ति तो उसका जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। अगर अपात्र पाया जाता है तो खारिज किया जाएगा। तो ऐसी एक घटना सामने आई और बहुत ही अनफॉर्चुनेट एक घटना रही है कि किसी व्यक्ति को उनके द्वारा जो है वो बाइक के थ्रू कलेक्ट्रेट परिसर में आना और उनका न्यायालय तक बाइक के थ्रू पहुंचना, और इसके संबंध में टीआई को निर्देशित भी कर दिया गया है और वो संबंधित सुसंगत धाराओं में प्रकरण उनके विरुद्ध पंजीबद्ध भी कर रहे हैं। देखिए, अभी ये मामला अभी हमारे संज्ञान में नहीं है, पर यदि एसडीएम चेम्बर में बुलेट लेके चला गया कोई अधिवक्ता, तो ये थोड़ा पक्ष नहीं रहा है। वहाँ तो देखिए, वहाँ कलेक्ट्रेट में कुत्ते, बिल्ली, मवेशी सभी घुसे हुए हैं, और वहाँ यदि मान लीजिए ऐसा हुआ तो क्यों ऐसी परिस्थिति बनी और क्या बात रही, हमको जो अभी ऊपरी तौर पर पता चला है, वहाँ एक बाबू साहब हैं, उनका राजेश साहू उनका नाम, वो विवादित हैं और उनकी शिकायतें समय समय पर मिलती रहती हैं। तो ऐसे विवादित व्यक्ति को पोस्टिंग ऐसे महत्वपूर्ण पद पे बैठा के रखना, ये प्रशासन की गलती है। उनको तत्काल हटाया जाना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जहाँ तक बात वकील साहब की है, यदि उनके खिलाफ कोई पाया जाता है, वो सुधारने का काम मेरे पास है, हम सुधारेंगे उन्हें, जैसे भी होगा वैसे सुधारेंगे। पर शासन प्रशासन को डंडा चलाने का अधिकार नहीं है कि डंडा चलाएगी। पहले अपनी व्यवस्था सुधारें, वहाँ की न्याय व्यवस्था को दुरुस्त करें। वो कलेक्टर साहब बड़ा प्रयास करते हैं,
उनके प्रयास में ये हालत है कि विवाद हो रहे हैं। ऐसे बाबू चपरासी की वजह से विवाद हो रहा है, पीठासीन की तरफ से हो तो एक तो दूसरी बात होगी, और इसमें तो गलत लग रहा है। अब वो अभी उनकी वाइफ देख रहा था कि वो कह रहे थे कि वो हम नहीं थे वहाँ, कोई बीसी में थी, कहीं अपना बीसी चल रही थी वहाँ पीठासीन, और क्या क्या हुआ ये जांच का विषय। हम तो कहेंगे कि पूरी जांच करा ली जाए और पूरे कलेक्ट्रेट में देख लिया जाए कितने बाबू चपरासी ऐसे हैं जो 10-10 साल से 20-20 साल के वहीं जमे हुए हैं। इनको क्या इतना फायदा मिल रहा है, चारागाह बना के रखे हुए, सबको गरीबों को किसानों को शोषण कर रहे हैं। तो इनको हटाया जाना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। ये विषय कोई एक वकील का नहीं, यदि वकील गलत है उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो, ये तय है। पर जो गलत है वो गलत है। क्यों ऐसी परिस्थिति बन रही है कि अभी तो एक वकील आंदोलित हुआ है, सारे वकील आंदोलित हो जाएंगे, सारे के सारे वकील आंदोलित हो जाएंगे, ये मैं जानता हूं। हमारे पास तक जो सूचना है, छोटी छोटी बातें भिड़ जाए। अभी 1-2 दिन में एक बार और पूर्व में ऐसा हो गया, तो इतना हाइपर नहीं होना चाहिए किसी को, चाहे वकील पक्ष हो, चाहे वो तहसीलदार हो, नायब तहसीलदार हो। कोई अब प्रकरण बनाने को, झूठा प्रकरण बनाने को कोई भी बना सकता है, ये वकील साहब लोग भी बना देंगे। 1,500 वकील हैं, कोई ये गढ़ने लगेंगे तब तो बड़ा मुश्किल है। दुकानें बंद हो जाएंगी, जो रोज लोकायुक्त तो रोज यहीं बैठा रहेगा। फिलहाल पुलिस और प्रशासन दोनों इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। अब देखना होगा कि सुरक्षा में हुई इस बड़ी चूक के लिए जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्रवाई होती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए सीधी से सूरज शुक्ला की रिपोर्ट।